Hello students, I am your science teacher. Today we will start lesson 9, Reproduction in Animals. Chapter 9, Reproduction in Animals. We know that all living organisms live for a certain period of time and then die. This reduces the number of individuals of a community. The reduced number is restored by the addition of new individuals through reproduction. The production of new individuals from their parents is known as reproduction. तो स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सर्टेन टाइम के लिए जीते हैं, उनका एक निश्चित समय होता है, कुछ उस टाइम के बाद जो है वे मर जाते हैं। तो वे जो उनकी संख्या जो रिड्यूस होती है, जो कम हो जाती है, वो इंडिविजुअली या कम्युनिटी के अंदर यानी कि काफ़ी उसकी जो संख्या कम होती रहती है। तो जो रिड्यूस मेंबर होते हैं उनके ये दोबारा से रिस्टोर्ड करते रहते हैं, एडिशन करते रहते हैं और फिर न्यू इंडिविजुअल थ्रू रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन के द्वारा वे अपनी संख्या है उसको दोबारा से ऐड करते रहते हैं। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स द्वारा कोई न्यू प्रोडक्शन करना, ठीक है, इंडिविजुअली रूप से इज नोन एन रिप्रोडक्शन। Reproduction is one of the most important characteristics of living organisms. Reproduction is essential for the survival of a species on this earth. बेटा रिप्रोडक्शन जो होता है इस अर्थ के ऊपर जो स्पेसीज होती हैं, जो भी जातियाँ होती है जीवों की, जंतुओं की, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवित रहने के लिए जो रिप्रोडक्शन जो है वो कंपलसरी या आवश्यक होता है। Modes of reproduction. There are two main modes of reproduction: sexual reproduction, asexual reproduction. Sexual reproduction. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर टू पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। The production of a new animal from the existing two parents by the fusion of their gametes is called sexual reproduction. It involves. बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? यह प्रोडक्शन होता है एक न्यू एनिमल बनाता है जिसके अंदर के दो पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, एक मेल और फीमेल, वो उनके जो आपस में दोनों के जो युग्मक होते हैं वे आपस में मिलते हैं, ठीक है, उनका युग्म बनता है। तो उससे जो न्यू रिप्रोडक्शन होता है, जो न्यू एनिमल जो बनता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। The fusion of a male gamete with a female gamete, which leads to the formation of a zygote that develops into a new individual. Fishes, frogs, cows, dogs, horses, human beings, etc. reproduce. तो इसके अंदर फिर क्या होता है कि इन्वॉल्व होते हैं हमारे जो मेल जीमेट होते हैं, मेल जो इनके पुरुष जाति के जो युग्मक होते हैं वे जो फीमेल युग्मक से मिलते हैं, तो उनके एक फॉर्मेशन होती है, जायगोट की फॉर्मेशन बनती है, का निर्माण होता है और उनसे फिर एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होता है। जैसे कि एग्जांपल दिए गए फिशेज में, फ्रॉग्स में, काउज में, ह्यूमंस में। By sexual reproduction. Asexual reproduction. The production of new animals from a single parent without the involvement of gametes is called asexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है कि वह प्रोडक्शन जिसके अंदर कोई न्यू एनिमल्स बनता है बाय सिंगल पैरेंट, एक सिंगल पैरेंट के द्वारा, विदाउट ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यानी कि दूसरे के जो कुछ भी जो जीव होता है या जो भी हम कह सकते हैं बेटा, उसके गैमेट्स युग्मक के साथ उनका जो है मेल नहीं होता है, सिर्फ सिंगल पैरेंट्स ही अकेला ही जो है वह प्रोडक्शन या न्यू एनिमल्स का निर्माण करता है, वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। Since fusion of gametes is not involved, zygotes are not formed in asexual reproduction. The young ones produced are the exact copy of their parents. Amoeba, hydra, yeast, etc. इसके एग्जाम्पल बताए गए हैं, अमीबिया, हाइड्रा, यीस्ट के अंदर जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। Reproduced by asexual reproduction. Sexual reproduction in animals. Most animals reproduce by sexual reproduction. In sexual reproduction, two parents, one male and one female, are involved. They have different reproductive organs. The adult male produces male gametes called sperms, and the adult female produces female gametes called ovum or egg. The process of production of gametes is called gametogenesis. तो हम बेटा इन प्रोसेस को थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, एक्सप्लेन करके कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। तो मोस्ट एनिमल्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें टू पेरेंट्स होते हैं, वन मेल और सेकंड फीमेल, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ।
तो इनके अंदर जो है डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के रिप्रोडक्टिव जो उनके अंग होते हैं, जिनके और कैसे होता है कि जो एडल्ट मेल होता है, जो बेटा वयस्क जो मेल होता है वह प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, बनाता है, जिसको कि स्पर्म बोलते हैं। ऐसे ही एडल्ट फीमेल जो होती है वो ओवम या एग गैमेट जो होती है उसको प्रोड्यूस करती हैं। और ये प्रोसेस जो होती है प्रोडक्शन की गैमेट की, इसको क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहते हैं। Fertilization, the fusion of a male gamete sperm with a female gamete ovum to form a zygote during the sexual reproduction is called fertilization. फिर है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब एक मेल गैमेट के जो स्पर्म होते हैं वे फीमेल गैमेट के ओवम से जब मिलते हैं, फॉर्म होते हैं, तो एक जायगोट का निर्माण करते हैं। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है उनके मिलने की, फर्टिलाइजेशन होती है। Zygote is a fertilized egg. It is the first cell of a new organism. जायगोट क्या है बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बनने की फर्स्ट सेल जो होती है वो जायगोट होती है। जायगोट से ही फिर आगे जाके जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। The fertilization of an egg by a sperm can take place either inside the body of a female or outside its body. So, there are two types of fertilization in animals. External fertilization. The fertilization which occurs outside the female body is called external fertilization. In तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसके अंदर जो फीमेल होती है उसकी बॉडी के जो आउटसाइड बाहर की तरफ जो है वो ये प्रक्रिया होती है, तो इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। amphibians like frogs and toads and fishes, external fertilization takes place. In frogs, the female lays hundreds of delicate eggs in water. A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs. As the eggs are laid, the male releases a large number of sperms. Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperms come in contact with the eggs, and this results in fertilization. Internal fertilization. The fertilization which occurs inside the female body is called internal fertilization. सेकेंड है इंटरनल फर्टिलाइजेशंस। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशंस के अंदर जो फीमेल्स बॉडी होती है उसकी बॉडी के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होता है। In internal fertilization, the eggs are fertilized by sperms inside the female's body to form zygote. इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशंस में क्या होता है, जो एग्स होते हैं फीमेल के वे मेल के जो स्पर्म से है फीमेल की बॉडी के अंदर जो है दोनों मिलकर जो है जायगोट का निर्माण करते हैं। Fertilization takes place in mammals, including human beings, viviparous and oviparous animals. Both in humans and hens, internal fertilization takes place. Humans give birth to babies, whereas hens lay eggs. The animals like humans, dogs, cows and cats that give birth to young ones are called viviparous animals. The animals like frogs, lizards, butterflies and hens that lay eggs are called oviparous animals. Second बेटा viviparous and oviparous animals। तो वे एनिमल्स लाइक जैसे ह्यूमन, डॉग्स, काउस, कैट्स हो गए, ये क्या करते हैं अपने जैसे यंग वंस खुद के जैसे ही जो है ऑर्गेनिजम्स को जो है मेड करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो वह जो क्या होता है विविपोरस एनिमल्स होता है। इसके अलावा जो फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाइज होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, एग्स जो होते हैं एग्स बनाते हैं, ठीक है, ये अंडे देते हैं और उसके बाद जो है उनसे जो है उनके जैसा ऑर्गेनिजम्स बनता है, तो ये ओविपेरिस एनिमल्स होते हैं। In human beings, male reproductive organs. The male reproductive organs include a pair of testes, 2 sperm ducts, urethra, and a penis. Testes, singular, testis. A man has 2 testes. These are oval in shape. They lie in a small muscular pouch called scrotum outside the abdominal cavity. Scrotum acts as a thermoregulator and keeps the temperature of testes about 1 to 3 degrees Celsius lower than the body temperature, which is necessary for the production of sperms. The function of testes is to produce male gametes called sperms
and also to produce the male sex hormone called testosterone. The testes of a man start the formation of sperms on reaching the age of 14 to 15 years and after that throughout his life. The testes of a healthy male produce about 2 billion sperms every day. Each sperm has a head, a middle piece, and a tail. The tail of the sperm helps in its locomotion. A coiled tube-like structure called epididymis is firmly attached to the testis. The sperms are stored temporarily in epididymis. Vas deferens, sperm duct. The vas deferens sperm duct is a narrow duct which starts from the testis and joins the urethra. It carries sperms to the urethra by the muscular action of its wall. Fluid produced by the seminal vesicles mixes with the sperms to produce semen. This fluid provides nourishment to the sperms. बेटा मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्ट सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो होते हैं मेल्स के अंदर रिप्रोडक्ट सिस्टम में क्या क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट एंड यूरेथ्रा एंड द पेनिस। तो स्टार्टिंग में हम टेस्टिस के बारे में देख लेते हैं कि एक मैन के 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है, जो कि ओवल की शेप में होते हैं और ये हमारे एक तरह से क्या कर सकते हैं, स्मॉल मस्कुलर पाउच कार्ड स्ट्रोटम की शेप्स के अंदर होते हैं, जो कि हमारे आउटसाइड होते हैं, ठीक है, एडोमिनियल एक्रोट वुमन बॉडी होती है जो उसके बाहर की साइड होते हैं। तो इनका फंक्शन जो होता है, इनका जो काम क्या होता है बेटा कि प्रोडक्ट मेल गैमेट जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। ये जो शुरुआत होती है स्पर्म की बेटा, ये यहीं से टेस्टिस से जो है बनते हैं, यहीं से जो इनकी शुरुआत होती है बनने की। और ये क्या करते हैं बेटा, पेल सेक्स हार्मोन्स, जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं, उनका निर्माण करते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। नेक्स्ट है वास डिफरेंसेस। इसके अंदर क्या होता है बेटा कि द वास डिफरेंस स्पर्म में जो नैरो डक्ट होती है, ठीक है, जो कि स्टार्ट होती है द टेस्टिस के साथ से ही जुड़ी होती है और जुड़ी होती है यूरेथा से। यह क्या करती है, स्पर्म को जो है टेस्टिस से यूरेथा के द्वारा जो है मस्कुलर एक्शन ऑफ द इटवाल्स के पास जो लेकर आती है। Urethra. It is a long tube that arises from the urinary bladder to carry urine. It runs through the penis and opens to the outside through male genital pore. The semen from vas deferens also joins the urethra. Thus, urethra carries urine from the bladder as well as semen, consisting of sperms from the vas deferens through the penis. यूरेथ्रा बेटा, यूरेथ्रा एक लॉन्ग ट्यूब टाइप की संरचना होती है कि जो यूरिनरी ब्लैड होती है उससे जो यूरिन को लेकर आती है, और ये पेनिस थ्रू द पेनिस के अंदर जो है ओपन्स होती है आउटसाइड, बाहर की साइड, ठीक है। तो इसका यूरेथ्रा का क्या काम होता है कि यह जो यूरिन को है ब्लैडर से लेकर आती है। Penis. Penis is a long and thick muscular organ. It injects the sperms into the vagina of the female body. The male reproductive system also has some accessory glands like seminal vesicles, prostrate gland, and bulbourethral gland. Secretion of these glands constitutes the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. Female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries, oviducts, fallopian tubes, uterus, and vagina. Ovary. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं, ए पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरियस एंड वजाइना। A woman has 2 ovaries present in the abdominal cavity just below the kidneys. The function of ovaries is to make the female gametes called ova or eggs, and also to secrete the female sex hormones called estrogen, also spelled as estrogen, and progesterone. तो एक वुमेन होती है, उसके बेटा 2 ओवरी जो प्रेजेंट होती हैं इनकी, ठीक है। तो ये जो इनका फंक्शन जो होता है, ये क्या करती है कि जो मेल गैमेट होते हैं कॉल्ड ओवा या एग्स, उनको बनाती है, ठीक है, और आल्सो सीक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, और एक फीमेल सीक्रेट हार्मोन्स जो है वो स्रावित करती है। इनकी फीमेल, जैसे कि हमने मेल गैमेट बताए हैं उनको स्पर्म कहते हैं, ऐसे ही फीमेल गैमेट होते हैं उनको एग्स या ओवा कहते हैं।
puberty, the ovaries produce eggs or ova required for fertilization. In human beings, a single mature egg is released into the oviduct alternatively by one of the ovaries every month. Like a sperm, an egg तो ये ओवरी जो होती है बेटा, ये जो हमारे एग्स का जो प्रोडक्शन होता है उसकी स्टार्टिंग ओवरी से ही होती है। तो इसके लिए इन्हें सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो वुमन होता है उसका क्या होता है, एक एग्स जो होते हैं रिलीज होते हैं उसकी ओवरी से। तो ओवरी का जो वो होती है बेटा, वो 1 मंथ के अंदर एक बार जो है खुलती है। egg is also a single cell but is much bigger than sperms. Fallopian tubes, oviducts. तो लाइक स्पर्म के जैसे जो होते हैं, ऐसे ही एग्स जो होते हैं वो भी सिंगल सेल के ही होते हैं, लेकिन ये जो है स्पर्म से मड़े होते हैं। Fallopian tube oviduct is a thin and coiled muscular tube with a funnel-shaped opening near the ovaries. It joins uterus to the ovary. The ovum or egg cell released by an ovary goes into the fallopian tube through its funnel-shaped opening. The fertilization of egg or ovum takes place in the fallopian tube, uterus, womb. The two fallopian tubes connect to a bag-like organ called uterus, womb. The growth and development of a fertilized egg zygote into a baby takes place in the uterus. Do you know, the uterus has muscular tissues that expand during pregnancy to hold the growing fetus and contract after the birth of baby. Vagina. The uterus opens into a wide muscular tube called vagina, which opens to the outside of the body. In females, vaginal opening and urinary openings are separate, unlike males. The female reproductive system also has mammary glands for nourishment of infants. Fertilization in human beings. In human beings, fertilization is internal. Millions of sperms are introduced into the vagina of a female through penis during mating. The process of releasing sperms into vagina is called ejaculation. तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म, ठीक है, इंट्रोडक्ट होते हैं तो वजाइना के अंदर, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वजाइना, उसके अंदर इंट्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो फीमेल जो होता है थ्रो पेनिस ड्यूरिंग द मैचिंग के दौरान जो है पेनिस के अंदर जो है ये एक तरह से मिलते हैं। तो ये प्रोसेस जिसके अंदर स्पर्म रिलीज होते हैं, निकलते हैं, ठीक है, इंटो वेजाइना के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होती है इसकी कॉल्ड इजैक्यूलेशन होती है, कहलाती है। The sperms are highly active and motile. They reach the fallopian tubes through the uterus. One of the sperm fuses with the ovum or egg cell in the fallopian tube to form a zygote. तो स्पर्म जो होते हैं वे हाईली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं फैलोपियन जो ट्यूब्स होती है इसके थ्रू यूटेरस में पहुंच जाते हैं। उनमें से वन स्पर्म जो होता है वह हमारे जो एक तरह से एग्स जो होता है एग से मैच करके जायगोट का निर्माण करता है। After fertilization, a covering is formed around the fertilized egg, which prevents other sperms from entering into it. If the ovum is not fertilized by the sperm, it is expelled from the vagina along with some muscles and blood. This is known as menstruation. Development of an embryo. The zygote divides rapidly and repeatedly and forms a ball of hundreds of cells. The cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, जायगोट जो होता है वो रैपिडली जो होता है एक तरह से फॉर्म करता है बॉल हंड्रेड्स ऑफ सेल्स। कैसे करता है कि सेल्स जो होते हैं स्टार्टिंग में जायगोट 1 सेल होती है, उससे जो है 100 टाइप की जो है सेल जो वो बढ़ती जाती है और एक ग्रुप बन जाता है सेल्स का, ग्रुप्स एंड डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू, और उससे टिश्यू बनते हैं जो सेल्स होते हैं डीवीपी टाइप उनसे, और टिश्यू से जो फिर क्या है ऑर्गन्स का निर्माण होता है। This developing structure is called an embryo. The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. Figure 9.8c. This is called implantation. The embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops body parts such as hands, legs, head, eyes, ears, etc. The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called fetus.
The fetus is attached to the uterus by a special structure called placenta. Placenta via umbilical cord. The placenta provides frog or metamorphosis. An adult female frog lays a large number of eggs in water. After some time, the eggs hatch into small, fish-like larvae called tadpoles that grow larger as they feed on algae and bits of plant material. The tadpole grows its limbs. After the development of both pairs of limbs, the young frog crawls on the land. The tail is resorbed, removed by gradual breakdown, and the frog continues to grow until it reaches its adult body size. The transformation of the larva into the adult through drastic changes is called metamorphosis. नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग। तो एक जो एडल्ट फीमेल फ्रॉग होता है, ठीक है, वो एक लार्ज नंबर के अंदर एग्स जो है वो देता है, लेज करता है वाटर के अंदर, और कुछ समय के बाद जो एग्स जो है एक तरह से हम कह सकते हैं हैच टू स्मॉल फिश लाइक लार्वा के अंदर जो डिफरेंट हो जाते हैं, जिनको कि टैडपोल्स कहते हैं। तो जो ये लार्जर जो ग्रो होते हैं, ये एग्स होते हैं, दे फीड उन एल्गा, एंड वहाँ पर जो इनको भोजन मिलता है एल्गा के अंदर और बिट्स ऑफ प्लांट मटेरियल्स। तो ये जो टैडलोप होते हैं, ये आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ पेयर्स ऑफ लिम्स के बाद यंग फ्रॉग्स जो होते हैं वो ट्रैवल्स करते हैं लैंड के ऊपर, और जो टैल जो होती है इनकी वो रिसोर्ब्ड, यानी कि रिमूव द ग्रेजुअल ब्रेकडाउन, उसकी जो है जो ब्रेकडाउन हो जाती है, और फ्रॉग जो है कंटिन्यू ग्रो करता है अंटिल जब तक कि वह एडल्ट बॉडी के साइज के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है लार्वा का, उससे जो है एडल्ट, यानी कि लार्वा से इनटू जब एडल्ट के अंदर तक जब तक की ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वह जो प्रोसेस होती है वो मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। In case of mosquitoes, when the egg hatches, a worm-like larva comes out. In about 2 weeks, it changes into an adult mosquito. Butterflies and moths also pass through the larva and pupa stages before the winged adult is born. Asexual reproduction. There are several methods of asexual reproduction in animals like binary fission, budding, fragmentation, and degeneration. Let us study binary fission and budding. नेक्स्ट एसेक्सुअल प्रोडक्शन। तो इसके अंदर सेवरल मेथड होते हैं सेक्सुअल मेथड के रिप्रोडक्शन के, जिनके अंदर एनिमल्स लाइक बाइनरी फिक्शंस, बर्डिंग, ठीक है, रीजनरेशंस। तो हम इनके बारे में भी डिटेल से रीड करेंगे। In detail, binary fission. It is the simplest method of asexual reproduction that occurs in unicellular organisms like amoeba, paramecium, and euglena. In binary fission, the parent organism splits or divides to form two new organisms of the same kind. तो फर्स्ट इसमें बाइनरी फिशंस, तो यह एक सिंपलेस्ट मेथड है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इनके अंदर क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा और पैरासीमिया के अंदर ये होता है। तो इनके अंदर क्या होता है, बाइनरी फिक्शन के अंदर पेरेंट्स जो होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्प्लिट या डिवाइडेड होता है फ्रॉम टू न्यू ऑर्गेनिज्म से, यानी कि जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होगा वह उसकी वह खुद ही जो है टू पार्ट्स में जो डिवाइड हो जाएगा, और न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड के जो नए ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा। In binary fission of a fully grown amoeba, the nucleus lengthens and divides into two parts, karyokinesis. After that, the cytoplasm of amoeba divides into two parts around each nucleus, cytokinesis. In this way, a single parent amoeba divides to form two daughter amoebae. The two daughter amoebae, produced by binary fission, grow to their full size and divide again. Budding. Budding is an asexual method of reproduction. In budding, a small part of the body of the parent organism grows out as a bud, which then detaches and becomes a new organism. Budding occurs in organisms like hydra, sea, anemone, sponges, and corals. In hydra, first, a small outgrowth called bud grows on the side of its body.
नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है कि एक स्मॉल आउट ग्रोथ होती है, जो ऑर्गेनिजम्स होता है उसके बॉडी के बाहर एक अलग से जो है वो छोटी सी ग्रोथ होती है, जिससे कि जो है जो बेबी होता है पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से उससे फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उससे एक नए साइज का जो है ग्रो होता है, निर्माण होता है, और उससे क्या है नए ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। This bud then gradually grows to form a small hydra by developing mouth and tentacles. The daughter hydra detaches itself from the body of the parent hydra. This daughter hydra then grows into an adult organism. In corals and sponges, buds do not separate out but remain attached to the parent organism. While attaching to the parent body, they attain full size and reproduce again to form a colony. Student, we will start this lesson's exercise. First exercise is very short answer question. First question is, what is meant by reproduction? The production of new individuals by their parents is called reproduction. Next question, why is reproduction important? Reproduction is essential for the survival of a species on the earth. It ensures the continuity of life on the earth. Next question, what are the two general methods of reproduction in animals, sexual and asexual? Next question, which type of reproduction takes place in amoeba? Asexual production. Expand IVF in vitro fertilization. Question number 6, where does the embryo get embedded in humans? So during implantations, the embryo gets embedded in the inner lining of the uterus. Name the animals which reproduce by sexual mode and asexual mode or sexual mode. First, amoeba, paramecium. Second, frog, human beings. Name the female sex hormone. Oestrogens, progesterone. Next exercise, short answer question. What is meant by external fertilization? Name two animals in which external fertilization take place. So the fertilization which occurs outside the female's body is called external fertilization. It takes place in frog and fishes. Name the female sex hormones. The animal that gives birth to young ones are called viviparous animals. Cat and dog are viviparous animals. What is the role of fallopian tubes and testes? Fallopian tube is a thin and cold muscular tube with a funnel lubricated opening near ovaries. The fertilization of eggs by the sperm takes place in fallopian tubes. Tested product male gametes called sperm and male sex hormones called test. Define foetus. After how many weeks the development of a human embryo said is becoming foetus? The stage of embryo is which all the body parts can be identified is called foetus. After 8 weeks of development, a human embryo is said to become foetus. Next question है